तो अब एमसीडी के भी सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। जब दिल्ली सरकार के सारे स्कूल 5 साल में ठीक कर दिए तो एमसीडी के भी सारे स्कूल 5-7 साल तो लगेंगे, लेकिन हो जाएंगे सारे के सारे स्कूल ठीक। पहले एक गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता था तो उसके अंदर बहुत हीन भावना होती थी कि मैं कैसे स्कूल में जा रहा हूँ। उसी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर मैंने कई पहले राजनीति में आने के पहले हम भी एनजीओ में काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे लोगों के साथ। एक ही घर के अंदर एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। बेटे को किसी तरह से पेट काट के माँ बाप आसपास के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे। उसी के अंदर हीन भावना रहती थी बेटी के अंदर कि मैं तो बेकार के स्कूल में जा रहा हूँ। उसे लगता ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, बस ये था इतनी पढ़ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाएगी, फिर शादी कर देंगे। लेकिन अब जिस किस्म के सरकारी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, ये बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। अब जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं वो हीन भावना नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं और हम भी भारत माता के सपनों को साकार कर सकते हैं, भारत के विकास के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज जितनी ये बच्चियां आई हुई हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो खुशी और जो चमक दिखाई दे रही है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन पेरेंट्स के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब हमारा बच्चा परिवार के लिए, बड़ा होकर परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता है। पहले गरीब घर के अंदर माँ बाप यही सोचते थे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, स्कूल में भेज के क्या करेंगे, टाइम खराब करता है, इसको काम पे लगाओ, 2 पैसे कमा के तो लाएगा। अब वो खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। एक के बाद एक शानदार स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग रह गई अब, जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि कितनी और बिल्डिंग रह गई हैं। कुछ चंद बिल्डिंग रह गई हैं, बाकी दिल्ली सरकार के सारे स्कूल लगभग इसी किस्म के, इसी स्टैंडर्ड के स्कूल बन गए हैं। इस स्कूल में, इस अच्छे स्कूल में बच्चों को आने का मन करता है। बच्चों से मैं मिलता हूं, बच्चे कहते हैं जी पहले स्कूल जाने का मन नहीं करता था और अब स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता, हमें लगता है हम स्कूल में ही बैठे रहें, है ना। हाँ, अब बच्चों का मन करता है कि क्लास में ही बैठे रहें, लैब में ही बैठे रहें, स्कूल में ही बैठे रहें। इतना शानदार ऑडिटोरियम है ये। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के 99.9% स्कूलों में इस तरह का ऑडिटोरियम, एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार स्कूल आप लोगों को मिला है। अब हमारे सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो आप लोगों के का प्यार है, दिल्ली के लोगों का प्यार है। अब आपने एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी है। अब एमसीडी के भी लगभग 1800 स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों को भी अपने को ठीक करना है। 5वीं क्लास तक बच्चे वहां पढ़ते हैं, 5वीं के बाद 6ठी से यहाँ पे आते हैं, तो 6ठी के बाद बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है टीचर्स को, जो 5वीं तक पढ़ाई नहीं हुई उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पहली क्लास से, नर्सरी से, केजी से ही उन बच्चों की फाउंडेशन ही अच्छी बननी चालू हो। तो अब एमसीडी के भी सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। जब दिल्ली सरकार के सारे स्कूल 5 साल में ठीक कर दिए तो एमसीडी के भी सारे स्कूल 5-7 साल तो लगेंगे, लेकिन हो जाएंगे सारे के सारे स्कूल ठीक।